हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट दिस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स के वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको आपके एग्जाम में पढ़ के जाना होता है। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम अब से एक महीने बाद है अराउंड, तो इतने कम वक्त में आपको सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है रादर देन कि होल सिलेबस के ऊपर आप फोकस करते हो। तो हमें ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है समझना कि वो कौन सा टॉपिक है जिससे एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स के वो कौन से टॉपिक है। प्योर मैथमेटिक्स के ऊपर भी हम लोग वीडियो लेके आएंगे, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका प्योर स्ट्रांग होता, किन्हीं का अप्लाइड स्ट्रांग होता। तो ये वीडियो अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए है कि इनमें से वो कौन से टॉपिक है जिनको पढ़ के जाना चाहिए आपको। तो आप देख सकते हो, अगर आप डेटा को देखोगे तो अप्लाइड में आपके इतने सारे टॉपिक्स आते हैं। आप देख सकते हो ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। यहाँ पे आप सारे सब्जेक्ट का वेटेज देख सकते हो अप्लाइड में। अगर जून 2023 और दिसंबर 2023 यानी होल प्रीवियस ईयर को अगर आप काउंट करो तो ओडी, पीडी, इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इन सबसे सेम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओडी से 17.25, पीडी से 15.50 और इंटीग्रल इक्वेशन से 12.50 एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से 12.50। यानी दोनों साल आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर में सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए, सॉरी सेम मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपको थोड़ा सा वेरिएशन दिख सकता है कि जो ये सॉरी जो दिसंबर का एग्जाम था उसमें आपको ज्यादा पूछा गया है। ये थोड़ा सा डेटा, ये दिसंबर लिख दो, इसको ये जून लिख दो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस दिसंबर में थोड़ा ज्यादा पूछा गया है, बट जून में थोड़ा कम पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि आपका अराउंड 61 मार्क्स का पूछा गया था जून में और 70 मार्क्स का पूछा गया था आपका दिसंबर में। यानी सबसे रिसेंट पेपर हुआ है वहां 70.50 मार्क्स के आपसे पूछे गए थे। ओडी, पीडी, इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस सब टॉपिक्स को मिलाकर, यानी पूरे अप्लाइड के टॉपिक का वेटेज 70 मार्क्स का था। ठीक है, हो सकता है कि अभी वाले एग्जाम में आपको 2-4 मार्क्स का अबव देखा देखा जा सकता है, लाइक 75 to 80 मार्क्स के पूछा जा सकता है, या फिर 65 to 70 मार्क्स का रह सकता है, बट ऑन एन एवरेज यही आपका रहने वाला है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा वेटेज ओडी को है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को है। फिर वेटेज किसका है? पीडी को है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को है। फिर आप देख सकते हो कि दोनों ईयर इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इन दोनों का वेटेज क्या है? सेम है। यानी आप देख सकते हो कि अगर अप्लाइड के पूरे टॉपिक्स को देखा जाए तो उसमें से ओडी, पीडी, इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस से कभी कभी बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि एक बार 3 ही मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है जून में आपका। ठीक है, ना अब हम लोग देखते हैं कि ओडी में हम वो कौन सा टॉपिक पूछे जाए। जाहिर सी बात है, पूरे ओडी से हमेशा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो ओडी के मैं आपको टॉपिक्स बताता हूँ कि ओडी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक्स दिख रहे होंगे, बट कुछ टॉपिक आपको बोल्ड लेटर में दिख रहे होंगे। तो ये जो बोल्ड लेटर वाले टॉपिक्स है, इसको आपको डेफिनेटली करके जाना है। इसके ऊपर जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सबको करके जाना है। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं लिस्ट करूं तो हायर ऑर्डर ओडी विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसके साथ बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है कूसी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी दिस इज द इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट पार्टिकुलर इंटीग्रल है, वो भी आपको करके जाना है, बट वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहते हैं। ठीक है, नाउ रॉन्स्कियन में एवरेज फार्मूलाज के ऊपर हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नीचे जितने भी टॉपिक यहाँ पे लिखे गए हैं, लाइक रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड, सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टर्म लियोविल्ले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ये हमारा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, एंड आईवीपीएन, यूनिकनेस एंड एक्सिस्टेंस थ्योरम। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, दिस ऑल आर योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बट इसमें भी अगर मैं कैरेक्टराइज करूं आपको, तो आपको ये तो एकदम पढ़कर जाना है, यूनिकनेस एंड एक्सिस्टेंस थ्योरम ये भी पढ़ के जाना है, एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ये भी पढ़ के जाना है। ये सारे टॉपिक्स जहां पे स्टार मार्क किया हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बोर्ड लेटर वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बट जो स्टार मार्क किया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि रिसेंट ईयर में देखोगे पिछले साल तो इन्हीं टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, नाउ अगर मैं बात पीडी करूं तो पीडी में भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कूसी प्रॉब्लम बोर्ड लेटर से है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जब पिछले साल का देखोगे दिसंबर में तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, जून में दो क्वेश्चन पूछा गया था कूसी प्रॉब्लम कॉसिलिनियर पीडी से। चारपीट्स मेथड, हायर ऑर्डर पीडी, ये सारे इंपॉर्टेंट है। बट कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी, जहां पे भी कि हम लोग पीडी को पैराबोलिक पीडी है या हाइपरबोलिक पीडी है या इलिप्टिक पीडी है, इस तरह का क्लासिफिकेशन करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ दिस हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन एंड
लैपलास इक्वेशन, दिस ऑल आर योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पीडी का। एंड मैं एश्योर करता हूं कि आपके जो पीडी के क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं टॉपिक से आएंगे, और जहां स्टार मार्क बोल्ड दिया हुआ है उन टॉपिक से ज्यादा आने की संभावना है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आप इन टॉपिक्स पे डेफिनेटली करके जाए, कभी भी इनसे नहीं चूकना है आपको, क्योंकि ये वो मार्क्स है, इससे आपको 70 मार्क्स जो दिया गया है उससे करीब करीब आप जो पूरे अभी हम लोग देखेंगे उससे आप 50 मार्क्स गेन कर सकते हैं उन टॉपिक्स को पढ़ के। नाउ अगर आप इंटीग्रल इक्वेशन में देखोगे तो इंटीग्रल इक्वेशन में आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन की, ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। और अगर आप देखेंगे इसी आइगन वैल्यूज या आइगन फंक्शन को कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कहते हैं। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी के अराउंड घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके पढ़ के जाने के लिए। नाउ अगर हम बात करें कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की, तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सट्रीमल होता है, जिसको कि हम लोग यूलर इक्वेशन से लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका। और आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम को हम लोग लैग्रेंजियन मेथड से सॉल्व करते हैं, लैग्रेंज मल्टीप्लायर अप्लाई करके। तो आप इस टॉपिक को भी डेफिनेटली करके जाए, ठीक है, क्योंकि इस ईयर भी क्वेश्चन इससे पूछा गया था, जो रिसेंट दिसंबर का क्वेश्चन हुआ था, जून में भी पूछा गया था, उसके पहले भी हमेशा पूछे जा चुके हैं, ठीक है। एंड नाउ कम टू द न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस में देखोगे तो पिछले साल 3 क्वेश्चन आए थे, जो दिसंबर का बात कर रहा हूं मैं, 3 पूछा गया था, बट जून में सिर्फ 1 क्वेश्चन आया था। लेकिन दोनों साल आपके क्वेश्चन क्वाड्रेचर फॉर्मूला से आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ना पिछले साल जो क्वेश्चन आया था, यूलर मेथड से भी बहुत वक्त क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरपोलेशन से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपके पास कितने टॉपिक्स हैं। एक इंटरपोलेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन दिखेगा, डिवाइडेड डिफरेंस दिखेगा, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन दिखेगा। नाउ सेकंड टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन ऑफ ओडी में आपको यूलर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड रंस-कूटा मेथड भी इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्सीमेशन इंटीग्रेशन में सिम्पसन मेथड से ज्यादा क्वेश्चंस आपको क्वाड्रेचर फार्मूला में दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट दीज आर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस आर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो अगर आप इतने टॉपिक्स पढ़ के जाते हो, ठीक है, आपको ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा नहीं है, ये टॉपिक्स आपके एग्जाम के हिसाब से इनका आउटपुट बहुत ज्यादा निकल रहा है, ओके। लाइक किसी में अगर आप 16 आवर का मेहनत करते हो तो आप 5 मार्क्स गेन करते हो, यहाँ पे 16 आवर्स का अगर इन टॉपिक्स में मेहनत करोगे देन यू विल गेट 12 टू 15 मार्क्स। तो ये बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है और इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। और ये पूरे अप्लाइड का इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर पूरे अप्लाइड में कभी ऐसा हुआ कि इंटीग्रल इक्वेशन से क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे, तो उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ओडी के क्वेश्चंस थोड़े आसान आएंगे या पीडी के क्वेश्चंस थोड़े आसान आएंगे। तो आप इस पूरे अप्लाइड को ओडी, पीडी, इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसमें मैंने जो बोल्ड मार्क स्टार मार्क करके जो टॉपिक बनाए हैं उनको डेफिनेटली करके जाए आप, ठीक है। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका एस्पिरेशन होगा, जो अपकमिंग एग्जाम लाइक जून को ना देकर के दिसंबर में देने वाले होंगे, तो उनके लिए टेक्स्ट बुक लेकर आया है एक बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन ऑफर, जैसे परीक्षा प्रीमियर लिंक, जिसमें कि आपको मेरा कूपन कोड रमन यूज करके बहुत ही कम प्राइस में आपको 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है, ठीक है। और इसमें और ऑफर के लिए आप क्या कर सकते हो, तो आप इस ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट को दे सकते हो, ठीक है। ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है आपका 25 ऑफ मई को होने वाला है, 8 AM से लेके 8 AM से लेके आप 12 PM तक, ठीक है। तो आप इसके बीच में 30 मिनट्स का टेस्ट होगा, कभी भी आप दे सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये बच्चों इन्फॉर्मेटिव, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप इस वीडियो को अपने सारे सीएसआर नेट के दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि उनको भी जानना चाहिए कि अप्लाइड मैथमेटिक्स की कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। और डेफिनेटली इन टॉपिक्स के बारे में हम हमारे यूट्यूब सेशन में बात करते रहेंगे, आपको सारी चीजें बताई जाएगी, तो आप उन सेशन में भी डेफिनेटली आइए। एंड फर्दर आप इन्फॉर्मेशन के लिए इस टेलीग्राम चैनल राजा रमन सर टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम लोग, बाय, थैंक यू।